हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे थोड़े टाइम में, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए हुए बच्चों हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो सबसे पहले हम आते हैं 10th क्लास की वीडियोस में, अगर आपने हमारी देखा होगा देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक वहां पर है। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज होती हैं? 6 होती हैं। 6 हम लाइन से सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना, क्योंकि इससे आपके फॉर्मूले बहुत आसानी से लर्न हो जाते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से अगर आपने लर्न कर लिया तो आपके आगे के फॉर्मूले जो हम बताने वाले बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है? क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं, देखिए ध्यान से। इस तरीके का हमारा क्वाड्रेंट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, जब आप एंगल बनाते हो तो एंगल की स्टार्टिंग कैसे होती है? यहाँ पर क्या होता है? 0 डिग्री। यहां से जब आप यहां जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देन 180। 180 के बाद अगर फिर से सर्कल कंप्लीट आप करने जाओगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और यहाँ फिर से अगर आप पहुंच जाओगे तो फिर ये आ जाता है 360 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सबसे बड़ी बात क्या है इसका, इससे क्या रिलेशन, इनका इनसे क्या रिलेशन है, देखिए समझिए। ये जो छह वैल्यूज दी गई है ट्रिग्नोमेट्री की, आपने जब 10th क्लास में पढ़ा था तो आपने कुछ वैल्यूज भी पढ़ी थी, साइन 30, cos 45, tan 45, इस तरीके से। तो वहां पर वैल्यूज बस आपको 0 से 90 के बीच की एक टेबल दिखाई गई थी। उसमें आपको कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं मिली होगी, सारी पॉजिटिव मिली होंगी। तो 0 से 90 के बीच में ये छह ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं बच्चों क्या? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब छह ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज यहां पॉजिटिव होती है। जब हम इससे आगे चलेंगे 90 से 180 के बीच, तो 90 से 180 के बीच में बच्चों साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है 90 से 180 के बीच में। इट मींस अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, अभी आएगी वो चीजें कैसे निकाली जाएंगी, तो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं आएगी। बाकी जो भी चार बच रहे हैं उनकी वैल्यूज यहाँ निगेटिव आती है। इससे आगे चले हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और फोर्थ में अगर चले जाए तो आप समझ गए होंगे, बची हुई दो कॉस थीटा और सेक थीटा यहां पर पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है जिसमें आप समझ पाए होंगे कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कहां पर होते हैं। इनसे रिलेटेड चीजें आने वाली हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब हम कुछ चीजें आपको इनसे रिलेटेड बताते हैं जो फॉर्मूलाज हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 90 माइनस थीटा की स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 90 माइनस थीटा, देखिएगा ध्यान से। 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। और ध्यान से देखिए, छह वैल्यूज हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इतने फॉर्मूले कहां तक याद करोगे, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, उस ट्रिक से बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये छह वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगे हम आपको बताते हैं, कुछ तरीके हैं हमारे, उस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। यहां पर हम थोड़ी सी स्पेस आपकी ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 90 के आगे 90, 270 पे हमने लिख दिया है चेंज। अभी हम आपको बताएंगे इस चेंज और जो हम लिखने जा रहे हैं उसका क्या मतलब है।
180 और 360 डिग्री। इसके आगे हम लिख रहे हैं नो चेंज, इसके आगे हम लिख रहे हैं नो चेंज। अब ये क्या है आपको पता लग जाएगा कुछ ही देर में। अब जैसे साइन 90 माइनस थीटा है बच्चों, तो साइन 90 माइनस थीटा ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा और ये हो जाएगा sec थीटा। ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसे चेंज हो रहे हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहली चीज हमने लिखा है चेंज, 90 और 270 पर चेंज। तो जब भी आप यहाँ 90 देखोगे तो आपको चेंज करना है, या 270 देखोगे तब भी चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को। किसमें चेंज करना है, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, आप समझ गए होंगे। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, ये आपस में इंटरचेंज होंगे अगर आप 90 और 270 देखिए तो। दूसरी बात, दो ही चीज देखनी है, 90 270 देखा चेंज कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। दूसरी चीज क्या देखनी, साइन देखना है आपको, क्योंकि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का मतलब क्या हुआ, 90 माइनस इट मीन 90 से कम, 90 से कम 0 से ज्यादा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, इसलिए हमने किसी के भी आगे माइनस का साइन नहीं लगाया है, सभी पॉजिटिव रहेंगे। धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी, नेक्स्ट वाले पे चलिए, अभी आपको समझ में आने लगेगा। अब हमारा है 90 प्लस थीटा की ओर, 90 प्लस थीटा की ओर। 90 प्लस थीटा में भी यही चारों हम यही छह लिखने जा रहे हैं। पहला साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा cos 90 प्लस थीटा, थर्ड tan 90 प्लस थीटा, फोर्थ cot 90 प्लस थीटा, फिफ्थ sec 90 प्लस थीटा, और उसके आगे जब हम जाएं तो cosec 90 प्लस थीटा। इसको समझिए और इसके बाद कुछ स्टेप और हम जाएंगे, आपको पूरा का पूरा यहीं पर याद हो जाएगा। जैसे ही आपने 90 देखा, आपको क्या करना है, चेंज करना है, अभी हमने आपको बताया है, तो आप चेंज कर दीजिए भाई। साइन किसमें चेंज होगा, cos थीटा में, cos किसमें चेंज होता है, sin थीटा में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना, अभी हमने बताया था साइन 90 देखते ही चेंज तो हमने कर लिया, लेकिन साइन भी ध्यान देना होगा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ बच्चों, 90 से आगे, 90 से आगे का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, उसको थर्ड में लेके नहीं जाएंगे, कोई भी वैल्यू आप सेकंड में मान के चलिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो अब यहां साइन कॉस नहीं, कॉसेक नहीं देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे। ये साइन था, 90 प्लस था, तो साइन 90 प्लस में इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। cos 90 चेंज किया आपने sin थीटा, लेकिन cos यहां पर क्या है, नेगेटिव है, यहां पर cos है ही नहीं, sin और cos को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये चारों नेगेटिव हो गए, क्योंकि cos tan cot और sec सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हैं, नेगेटिव है, इसलिए उसके आगे हमने माइनस का साइन लगा देना है। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, इसी में एक और लेते हैं हम अब 180 माइनस थीटा। अब यहां से देखिएगा चीजें ज्यादा क्लियर होना चालू हो जाएंगी आपके लिए। छह वैल्यूज पहले हम लिख ले, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड आ गया बच्चों cos 180 माइनस थीटा, थर्ड आ गया बच्चों tan 180 माइनस थीटा, फोर्थ क्या आ गया आपका साइन cos tan cot 180 माइनस थीटा। अब फिफ्थ आ गया आपका sec 180 माइनस थीटा, और इसके बाद आपका क्या आएगा cosec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। तो बच्चों ये छह वैल्यूज जो आ गई, हम इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, साइन, लेकिन आपने देखा 180 और 180 पे हमने क्या कहा है, नो चेंज। 180 360 पे क्या है, नो चेंज। तो 180 पे जब नो चेंज है, इट मीन साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। 180 और 360 देखते ही आपको चेंज
नहीं करनी है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, चेंज नहीं किया, दो ही चीज हमने कही थी, एक तो चेंज नो चेंज और दूसरा साइन, केवल चेंज नो चेंज और साइन देखना है, तो चेंज नो चेंज से हमने कर लिया, आप साइन देख लीजिए भाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस मतलब 180 में से कुछ कम करोगे आप तो पीछे जाओगे, 170, 170 आपको कहां मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में फिर वही सीन, साइन और कोसेक पॉजिटिव है और उसके अलावा सब कुछ बिल्कुल सही नेगेटिव है, तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। हो गया, क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी? चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद सारे नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि जैसे हम 90 माइनस 90 प्लस पे आए, 180 माइनस 180 प्लस पे जाएंगे तो 270 माइनस 270 प्लस होगा, 360 माइनस 360 प्लस होगा, तो कहां तक जाएंगे? तो इतने फॉर्मूले नहीं बताएंगे, 180 माइनस बता दिया हमने, 180 प्लस पे आपको लेके जाते हैं और आगे की चीजें क्लियर कर देते हैं। चलिए 180 प्लस थीटा देख लेते हैं क्या होता है। 180 प्लस थीटा में भी हम 6 वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहला साइन 180 प्लस थीटा, सेकेंड cos 180 प्लस थीटा, थर्ड tan 180 प्लस थीटा, और इतने में चीजें अब आपको समझ में आने लगेंगी तो पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले चीज हमने क्या कहा था, जैसे ही आप जाइए एंगल देखिए, एंगल क्या है 180, 180 पे नो चेंज, तो साइन थीटा क्या रहेगा बच्चों, साइन थीटा ही रहेगा, cos थीटा क्या रहेगा, cos थीटा ही रहेगा, tan ही रहेगा, बाकी के तीन नहीं लिख रहे, आप समझ जाओगे। ये तीन लिख दिए, अब इनके क्या चेक करने हैं, वो साइन चेक करने हैं। 180 प्लस बच्चों कहां आ रहा है, देखिए 180 प्लस मतलब 180 में कुछ ऐड करोगे तो कहां चले आओगे, थर्ड में, क्योंकि अगर मान लो 10 ही ऐड कर लो तो 180 में 10 ऐड करोगे तो 190, 190 कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, उसके अलावा सब कुछ बिल्कुल निगेटिव है, तो tan भाई पॉजिटिव रहेगा और ये सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, इसके अलावा जो भी वैल्यूज होगी आप जान गए होंगे कि cot होगा तो वो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा और sec और cosec नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा क्रम हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट तक चलता है एज इट इज। तो अब आप समझ गए होंगे, इसको बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर दिमाग में दो रूल रख लो, चेंज नो चेंज और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, आपका काम हो जाएगा। हम 360 वाला एक और आपको बता दें, 360 प्लस, क्योंकि 360 माइनस सबको पता है कि 360 माइनस अगर आप आओगे इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में वैसे ही रूल चलेगा, 360 पे नो चेंज। हम कहां ले जा रहे हैं, 360 प्लस में। चलिए चौथे पे चलते हैं, 360 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि एक चक्कर तो लग गया सर जी, अब क्या किया जाए, तो ये कितने भी चक्कर आपको लगवा सकते हैं एंगल में, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, वो मैथ है, उसका कोई अंत नहीं है, कितने भी राउंड लगाए जा सकते हैं। तो हम चलते हैं 360 प्लस थीटा पे और हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं। फर्स्ट sin 360 प्लस थीटा, सेकेंड cos 360 प्लस थीटा, थर्ड tan 360 प्लस थीटा, और बस इतना ही लिखते हैं। देखिए sin 360 प्लस थीटा, बच्चों जैसे ही आपने देखा 360, सबसे पहले आपको 360, 90, 180, 270 चेक करना है। 360 देखा नो चेंज, तो sin थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और tan का tan ही हो जाएगा। अब हमको चेक करना है sin 360 प्लस थीटा, बच्चों 360 प्लस थीटा फिर कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक चक्कर घुमा दोबारा से वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट आएगा। अब यहां पर फिर अगर आ गया तो यहां पर ऑल पॉजिटिव, तो ये सब कैसे होंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो जब भी 360 का चक्कर कंप्लीट होगा तो सारी वैल्यूज फिर से पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने लगभग बता दिए, सारे फॉर्मूले लिखने की नीड नहीं है, कुछ फॉर्मूले और है जिसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, देख लेते हैं कुछ अलग से फॉर्मूले हैं ये, ध्यान दीजिए इन पे। फर्स्ट साइन माइनस थीटा, सेकेंड cos माइनस थीटा, थर्ड tan माइनस थीटा, फोर्थ cot माइनस थीटा, फिफ्थ है आपका sec माइनस थीटा, और सिक्स्थ है cosec माइनस थीटा। तो बच्चों ये वैल्यूज दी गई हैं, अब ये वैल्यूज इनके आपको आंसर चाहिए, तो साइन माइनस थीटा हो जाता है बच्चों माइनस का साइन थीटा,
cos माइनस थीटा cos थीटा, बस ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होना चाहिए, इट मींस ये पॉजिटिव हो जाएगा sec थीटा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा और cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज इससे पूरी सॉल्व हो जाएगी, उसके कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी वो एक्सरसाइज आसानी से हो जाए। इसको पहले नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, तो उससे एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन लग जाएंगे और हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। आप एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन लगाने हैं, आपको ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर देंगे जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए। फिर भी अगर आपके कुछ नहीं आ रहे, आंसर नहीं आ रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे। एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट किया है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इफ cos x is equal to -1/2, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस तरीके के 5-6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी है और अभी जो हमने बताया उसको अगर यूज कर लिया आपने तो आसानी से ये हो जाना है। cos थीटा आपको गिवन किया गया है, cos x इट मींस cos थीटा गिवन है, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इट मींस 6 हमने आपको बताए थे, sin cos tan cot sec cosec, तो cos को छोड़ के अदर 5 आपको फाइंड करने हैं। किसकी मदद से? cos x की मदद से। cos x बच्चों आपको दिया गया है और ये कंडीशन दी गई है। ध्यान से देखिए, समझिए, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये क्यों ऐसा दिया गया, इसको समझिए क्यों ऐसा दिया गया। cos x अभी तक आप लोग 10th में थे तो 1/2 मिलता था, 4/5 मिलता था, 3/5 मिलता था, या -1/2। इससे डरते हैं आप लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे उसने लगाया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हमने आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है, इसी वजह से cos यहां पर क्या है? नेगेटिव है। अब आपको इस नेगेटिव साइन को मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है, खुद पर खुद सब कुछ हो जाएगा, देखते चलिए बस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10th क्लास से उठाते हैं। पहली आइडेंटिटी आपकी क्या थी? वी नो दैट, पहली आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी का यूज हम करने जा रहे हैं। यहां पर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख ले? x लिख ले, क्योंकि क्वेश्चन किसमें है? x में है। cos x की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए आप, आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी, देखते हैं चलिए। साइन स्क्वायर x प्लस cos की जगह आपने -1/2 रखा, उसका स्क्वायर किया इज इक्वल टू 1। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने मन से बिल्कुल भी साइन इधर उधर नहीं करना है, जो मैथ्स की कंडीशन है वैसे ही सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा। अभी हम दिखा रहे हैं करके। साइन स्क्वायर x प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 1। ट्रांसफर कर दीजिए, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये आप लोग जानते हैं, आप 11th में आ चुके हैं, 4 - 1 3/4। स्क्वायर को आपने उधर ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो गया साइन x इज इक्वल टू √3/4। साइन आएगा प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि अंडर रूट जब लगता है तो प्लस और माइनस दोनों के साइन आते हैं। देन साइन x इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट तो 3 होता है बच्चों, और 4 का 2। अब बात यहां पर सिर्फ साइन मैनेज करने की है कि आप प्लस का रखो या माइनस का रखो, क्योंकि रहेगा अब एक, दोनों नहीं रहेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता था भाई? नेगेटिव होता था, तो आप यहां से प्लस के साइन को छोड़ दोगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन लेकर के चलोगे और यहां लिख दोगे x लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट था? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका देखिए x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू आ गई। अब आपको साइन x मिल गया भाई, और cos x आपको पता था, बहुत आसानी से सब निकाल सकते हैं। अब आप क्या करोगे? नाउ tan थीटा पे आ जाइए भाई, tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x अपॉन cos x। 10th में पढ़ रखा है आपने, sin x अपॉन cos x। अगर किसी बच्चे ने ना पढ़ा हो तो हमारी 10th की वीडियो जाके आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन में आपको ये पूरा का पूरा सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अगर कोई इशू हो तो आप वहां देख लीजिए। तो sin x अपॉन cos x, अब sin x की वैल्यू डाल दीजिए आप,
बिल्कुल विद साइन डाल दीजिए, -3/2 डिवाइड बाय -1/2, माइनस माइनस देखिए कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, आंसर आ गया √3/1, इट मींस √3। देखिए खुद पे खुद पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, खुद पॉजिटिव आ गया क्योंकि साइन कॉस को आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैथ्स की कंडीशन उस हिसाब से सॉल्व किया। कॉट पे चले जाइए भाई, cot x इक्वल टू चाहिए तो आप cos अपॉन साइन करिए या फिर 1/10x लिख दीजिए। 1/10x लिख देंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 आ जाएगा। sec x पे चले जाइए भाई, sec x क्या होता है? 1/cos x होता है। तो cos की वैल्यू आपको पता है -1/2, रेसिप्रोकल करिए -2, माइनस का साइन तो हटना नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए cosec x पे, cosec x क्या होता है? 1/sin x होता है। 1/sin x की वैल्यू रख दीजिए, अभी फाइंड की थी हमने, -√3/2, इसका रेसिप्रोकल करिए 2/√3 माइनस का साइन एज इट इज। देख कितना आसान है। और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, कोई एक वैल्यू आपको दी जाएगी, अदर 5 डिनोमिनेटर वैल्यू पूछी जाएगी, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन अभी इसका हम और डिस्कस करते हैं आपके साथ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर बच्चों आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है। पिछला क्वेश्चन जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट पे बेस्ड था या फोर्थ क्वाड्रेंट पे बेस्ड है, तो हमने एक डिफरेंस पे ले लिया है ताकि आपके सारे प्रॉब्लम, हर तरीके की दिक्कतें दूर हो जाए। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में फाइंड करना है जबकि sec x गिवन है 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में, हम फिर उसी तरीके से जाएंगे। cos x हमको दिया, sec x दिया हुआ है, तो जब sec x गिवन है आपको जो भी रिलेशन 10th की याद है आप उससे बढ़ सकते हैं। sec और 10 की आइडेंटिटी याद है आप उससे जा सकते हैं। हम पिछले क्वेश्चन से रिलेट करते हुए लेके जा रहे हैं ताकि आपको लगे कि हम एक ही तरीके से बता रहे हैं और आप भी उस तरीके से, जिसकी मैथ्स वीक है उस तरीके से आप बढ़ोगे तो बाद में मैथ्स मजबूत हो जाएगा। sec थीटा का रिलेशन आपको पता होगा, sec x = 13/5 आपको गिवन है और देखिए यहां पॉजिटिव गिवन है। तो अभी हम फॉर्मूला बता रहे थे तो क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा था? पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव गिवन। अब हम जानते हैं sec और cos का रिलेशन, तो हम इसी से cos के रिलेशन पर चले जाएंगे बिलो दैट करके। क्या होता है भाई रिलेशन? 10th क्लास में पढ़ा था आपने, cos x अभी यूज भी किया है, = 1/sec x, इट मींस 1/13/5। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13, और ये भी रहेगा पॉजिटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है। तो cos x की वैल्यू आपकी आ गई 5/13। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे ही cos मिल गई आपको, फर्स्ट वैल्यू मिल गई, अब cos और sin का रिलेशन आपको याद है, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर cos की आप वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। cos की वैल्यू क्या है? 5/13, तो sin स्क्वायर x प्लस 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x इज प्लस 25/169 होता है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा। ऊपर ले लेते हैं, यहां देखिए क्वेश्चन, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 169, आपने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया? 169 माइनस 25। बहुत से बच्चों को तो याद होगा 10th में जिन्होंने खूब मैथ लगाई होगी। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 160 माइनस 25 क्या होता है? 144/169। sin x इज इक्वल टू, आप ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, 144/169 sin पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, और sin x इज इक्वल टू आपका आ गया 144 का अंडर रूट 12 और 169 का 13। अब यहां पर बस एक ही बात का ध्यान देना है, साइन कौन सा लगाया जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि पॉजिटिव तो होता नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पर साइन आपका नेगेटिव हो गया। आपकी तीसरी वैल्यू भी, दूसरी वैल्यू भी आ गई, एक पता थी, दो और आपने निकाली। अब आगे चले जाते हैं, साइन पता है 10 पर चले जाते हैं, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया? sin x अपॉन cos x, वैल्यू दोनों की पुट कर लीजिए, -12/13 अपॉन cos की वैल्यू आपने निकाली थी 5/13, 13 से 13 कट, ये आ गया -12/5। देखिए विद साइन आपने रखा, खुद सॉल्व हो गया। 10x इज इक्वल टू -12/5, ये आपकी तीसरी वैल्यू आ गई।
कॉट पर चले जाइए भाई, कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/10x होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, -5/12 हो गया। चौथी वैल्यू भी आ गई। पांचवी और लास्ट देखते हैं, पांचवी क्या आती है हमारी भाई, cosec x। cosec x क्या होता है भाई, 1/sin x होता है, तो क्या हो जाएगा 1/sin x की वैल्यू क्या थी -12/5, -12/13 सॉरी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे रहेगा, माइनस का साइन बना रहेगा, cosec x की भी वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप जितने भी ऐसे क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन थे, हमने 2 आपके साथ डिस्कस कर लिए, 3 आपको खुद से कर लेने, ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली टाइप पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आपके सामने और है 7th और 10th, और ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। जो हमने पहला किया वो 10th से रिलेटेड भी था, अब ये प्रॉपर 11th में आ गए हैं हम, वो भी 11th में है क्योंकि उसमें साइन का आ गया था सब कुछ टाइप। अब इसको आप ध्यान से अगर देखिए, cosec -1410 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब तक 10th में थे तब तक 0 से 90 के बीच की वैल्यूज मिलती थी, सब इजी इजी लगता था। अब ये टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी टफ नहीं, बहुत आसान है, बस देखते चलिए ध्यान से। अभी हमने आपको लास्ट में कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, sin -थीटा, cos -थीटा, tan -थीटा, cosec -थीटा। तो cosec -थीटा क्या होता था बच्चों, cosec -थीटा क्या होता था, माइनस cosec थीटा, ये आप यहां पर लिख भी दोगे, बिकॉज ऑफ cosec -थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है वो भी माइनस का। थोड़ी सी रुकिए, जगह हम और कर दे, cosec -थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, तो उससे सबसे पहले हम माइनस बाहर ले आए, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। जब माइनस आप बाहर ले आए, आप क्या कर सकते हो, माइनस cosec, और अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, 360 से बड़ी वैल्यू है, तो क्वाड्रेंट आपका 360 का था, तो आप 360 में ब्रेक करने की कोशिश करो। अगर 360 से बड़ी है तो चक्कर लगाओ, 360 के कितने चक्कर लग सकते हैं, तो 1410 है, 360 इंटू 3 नहीं, इंटू 3 तो कम होगा, 4, अगर 4 आप कर दो तो 1440 हो रहा है, ये आपको 1410 चाहिए। ध्यान से देखिए, हम आपको कैलकुलेशन समझा भी दे रहे हैं। 360 इंटू अगर आप 4 करते हो तो आप आ जाओगे 1440 पर, लेकिन आपको लाना कहां है 1410। इसमें से हम क्या करें, 30 माइनस कर रहे हैं। अब 30 अगर माइनस कर दोगे तो आप यहीं पर आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। तो हमने वैल्यू में बेसिकली कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 360 के साइकिल में ब्रेक किया। अब आगे माइनस, अब हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेंट वाला देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था ना 90, 180, 180 माइनस, 270 माइनस, 360 प्लस, 360 माइनस, उसी पर जाना है हमको। अब ये इंटू 4 है, इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंटू 4 का मतलब हुआ 4 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए, 5वें राउंड की तरफ हम थे। 360 इंटू 4 इट मींस 360 मानिए आप, इंटू 4 से आपको कोई मतलब नहीं, हमारा पैटर्न है 360 पर आप आ गए। 360 का मतलब क्या होता था, नो चेंज। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है cosec थीटा जो है वो थीटा लिख दीजिए, क्योंकि 360 मींस नो चेंज, तो नो चेंज मींस cosec, और थीटा क्या था 30, तो 30 लिख लिया आपने। अब आप ध्यान लगाइए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, माइनस का मतलब क्या हुआ 360 से कम, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट था ना, ऐसे देखिए यहां ध्यान से, 360 से कम, तो ये वाला क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता था, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये निगेटिव होता है तो इसलिए हम एक साइन माइनस का आगे और लाएंगे, माइनस पहले से एक माइनस आपने और लगा दिए, प्लस हो गया। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए बचा क्या क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ cosec 30, और ये आपके 10th क्लास का है, क्या होता है 2। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां तक कोई इशू है, सॉल्व हो गया, देखिए कितने आसानी से। जो भी डाउट है अभी इस वाले में क्लियर हो जाएगा। फिर हम आ गए कॉट माइनस कुछ भी लिखा हुआ है उस पर बन जाएंगे। सबसे पहले कॉट माइनस थीटा, ये जो कुछ भी है थीटा, तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस कॉट थीटा, अभी फॉर्मूला बताया था, तो इसको भी हम लिख देंगे माइनस कॉट
15 पाई अपॉन 4। रीजन दे दीजिए भाई, बिकॉज ऑफ कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। रीजन देना बहुत जरूरी है, जितना अच्छा आप रीजन देंगे तो टीचर को लगेगा कि बच्चे को बहुत कुछ आता है, फटाफट आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4। अब पाई की वैल्यू आपको 10th क्लास से पता है, पाई का प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 180। 180 आपने लिख लिया अगर तो 180 अपॉन 4, और 4 से आपने इसको कट किया तो ये कट हुआ 45 टाइम। आया क्या माइनस कॉट 15 इंटू 45, और 15 इंटू 45 क्या हो जाएगा भाई, 15 इंटू 45 करके देख लीजिए क्या आता है, 675 आ जाएगा 675 डिग्री। माइनस हमारे पास ऑलरेडी आगे चल रहा है। अब 675 फिर हम वही रूल 360 के टर्म में हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या तो प्लस करके या माइनस करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल वही रहेंगे। माइनस कॉट हम इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 2 आप कर दोगे तो हो जाएगा 720, और 720 में से आप 45 माइनस कर दीजिए भाई, तो आप फिर से आप आ जाएंगे 675 पर। आप चाहिए तो करके देख लीजिए, यहाँ पर 360 इंटू 2 आप करोगे तो आप आ जाओगे 720 पर, और लेकिन आपको चाहिए 675। आप 45 माइनस कर लीजिए, देखिए क्या आता है, 675 आ गया। तो हमने वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 360 के साइकिल में ब्रेक किया। फिर हमारे फिर रूल वही, कॉट 360 माइनस की जगह माइनस है, कॉट में 360 में नो चेंज, तो कॉट की जगह पर कॉट है, थीटा की जगह पर थीटा है। अब सिर्फ हमको चेक कर लेना है कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहां आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव साइन हम उसको देंगे, ये हो जाएगा प्लस। कैसा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो गया तो आ गया cot 45, और हमें नहीं लगता है कि cot 45 की वैल्यू आपको पता होगी या नहीं पता होगी, क्या होता है 1। cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो कितने इजीली वे में ये सॉल्व हो गया, देख कितना डिफिकल्ट रहा था, इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन है उसको आप लगा लीजिए, वो चारों अगर उनमें से कुछ नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसके भी सॉल्यूशन दे दूंगा। और उसके अलावा भी आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। धन्यवाद बच्चों।